सालों से जो ये कारवां इन्होंने जो शुरू किया है अच्छे संगीत का, जहाँ पर जो म्यूज़िक में जो गहराई है, जो एक अपनापन है, ट्रेडिशनल और अभी जो क्लासिकल चीज़ें हैं उसको किस तरह से बाहर जो ले आते हैं वो बहुत अच्छी तरह से है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों का भी योगदान है, दीपक पंडित, पारसनाथ, पृथ्वी गंधर्व, प्रतिभा, ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जुड़े हुए, इस लेवल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। एंड बहुत अच्छा लगता है व्हेन जब ऐसा एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक ऐसा गाना करें जो मन में बहुत बहुत दिनों से हमने कभी बनाया नहीं है, लाइक डू समथिंग फियरलेस। आजकल म्यूजिक आप तो सब जानते ही है, हम लोग रील्स के लिए बना रहे हैं एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एक लेबल ऐसा है सूफी इंस्टाग्राम पे आज लगा इट्स अ कुर्ता काइंड ऑफ डे, नाइट आई डोंट नो बट द डे इज लाइक अ कुर्ता काइंड ऑफ डे। वी सेलिब्रेट गजल्स। एक सवाल मन में बहुत अच्छा, मैंने आपका पूरा काम कर लिया। सही, एक्चुअली कंपोजिशन तो वैसे ही बनी थी, मैंने उसके हिसाब से लिरिक्स किए, इतनी खूबसूरत थी और उन्होंने वैसा ही गाया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और बस इस एल्बम के लिए मैं इतना ही कहूँगा, ये जश्न गम जो है, देखिए गम खुशी हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन गम हमेशा किसी ना किसी चीज़ के रहते हैं। तो गम का हमें गम मनाने की बजाय उसका जश्न मनाना चाहिए, उसके हवाले से ये पूरा है। और चूँकि इसके लिए मैं 2 लाइन कहूँगा सलीम भाई के, एक्चुअली जिम्मेदारी बनती है आर्ट की। ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें, सिंगिंग, म्यूजिक और ये राइटिंग मिलके एक आर्ट है। तो उस आर्ट के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा, एक शेर है मेरा कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। तो इसलिए जश्न गम जो है ये एक अलग चीज़ है, ये गम नहीं है बल्कि गमों का जश्न है, यानी गमों में रह के भी खुशी का एक माहौल है। थैंक यू सो मच अगेन सलीम भाई, आपने मुझे मौका दिया। खुद के लिरिक्स, लिखे हुए लिरिक्स की आपको कौन सा हिस्सा बहुत छूता है? देखिए, मुझे तो जब सलीम भाई का फोन आया था, बस मैं उसी हिस्से को मैंने लेके ये गाना लिखा और मैं उसी में हूँ आज तक। मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट इस गाने का वही लगता है कि सलीम भाई ने मुझे फोन किया और इतनी कमाल की कंपोजिशन थी जिसमें मैं ये कुछ अच्छा कर पाया। और उसके बाद फिर प्रतिभा जी ने बहुत खूबसूरत गाया। तो ये पूरा गाना ही अपने आप में, ये पूरा जो एक कॉम्बो है, प्रदीप जी, प्रतिभा जी और सलीम सुलेमान जी और मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ, तो ये खुद अपने आप में यही एक कॉम्बो जो है, मुझे इससे बहुत प्यार है और ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। एक गाना आता है सॉरी बॉलीवुड के, हम लोग में क्या बोले, रडर में है, जैसे ब्रेकअप सॉन्ग, लाइक एवरीवन सडनली थॉट ब्रेकअप सॉन्ग हो रहा है, मतलब वहाँ पार्टी हो रही है। जश्न गम अगर आपने जैसे बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया, बट वीडियो देख के तो फुल ऑन वो गम महसूस होता है, इवन दो इज ग्लैमरस। व्हाट इज योर फीलिंग टू टेल पीपल जो हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, आर्ट वो नहीं होता जो दिखता है, जो उसके पीछे होता है वो आर्ट होता है। तो इसमें आप देखें कहीं ना कहीं कि जश्न गम जो है वो गम से आगे बढ़ने की बात है और वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, ये वही है। और बस इसके बारे में और इससे ज़्यादा क्या कहें, ये एक्चुअली बताने की चीज़ है ना दिखाने की चीज़, महसूस करने की चीज़ है। तो ये एक्चुअली म्यूज़िक खुद अपने आप में एक महसूस करने की चीज़ होती है और वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यूँ समझिए कि मुझे खुदा ने एक खूबसूरत मौका दिया है कि मैं इस म्यूज़िक की थोड़ी बहुत खिदमत कर सकूँ। Hi, good evening everybody. Actually, thanks again. I'll start with the formals. Sufi score, thank you very much. Deepak ji and Pratibha approached me for this video. And the moment I heard the song, I was completely involved with the song. Salim bhai here is my brother. We've been working together for stage for a long time. So yeah, it was, but honestly, it came across as a challenge to me because जश्न गम, ये पहला ही टाइटल इतना confusing लगा मुझे, क्योंकि गम का कोई जश्न कैसे मनाते हैं। So it was that was my tough thing to crack, कि किस तरह से। तो then I thought of it and कहते हैं कि I dedicate this to our soldiers, brave soldiers of our country. So towards the end you will see the video, क्योंकि उसी में हम उन्हीं का जो है गम भी है और जश्न भी बना सकते हैं for their martyrdom. So I feel that's how I thought of तो पहले
गाने से ही शुरू करती हूँ। जश्न गम दे गए वो कमाल के, जाते जाते जश्न गम दे गए वो कमाल के, जाते जाते दिल से दिल ले गए वो निकाल के, जाते जाते जश्न गम दे गए। क्या बात है। अब क्या बोलूं, पहले तो हर बार ये कहती हूँ कि नर्वस हूँ। I don't think so. लगता नहीं है, ये वही वाली बात है कि ये तो एहसास है जो महसूस होता है, दिखता नहीं है। गाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, गाने के बाद सब चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती है। पहले तो इतनी बारिश में जितने लोग भी आ सके उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इससे ज्यादा मैं आप सबकी कृतज्ञ कभी नहीं हो सकती हूँ इससे ज्यादा, क्योंकि ये पापा मेरे हमेशा यूज करते हैं ये वर्ड, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी शब्द है। एंड आई एम इंडेप्टेड ऑफ योर प्रेजेंस टुडे, थैंक यू। And it's also जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जो आए हैं, of course प्रेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बट इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं जो इतनी बारिश में आए हैं, so big thanks to पृथ्वी, to पारस, to Jazim, to Prashant, to everyone out here, संजय जी, दुर्गेश, yes, स्वरांजय, everybody। they are such incredible musicians and artists। हमारे 7 Heaven की टीम से भी Ezekia and Sanket are there। Thank you guys for being there always। टाइटल चाहिए या पैगाम इश्क या जश्न गम, ऐसा कुछ आपने बोला था। और ये लॉकडाउन के दौरान की बात है, और उसके बाद में व्हाट बेटर दैन तुराज जी। इतने सारे हमने इनके गाने सुने हैं एंड ही जस्ट मेड इट so easy for this kind of composition to blend in so well। एंड सलीम भाई, आपकी कॉम्पोजिशन की क्या ही बात करूं। मैं तुराज के बारे में अगर कहूँ तो ये गाना उन्होंने इतना जल्दी लिखा, और जनरली ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत फास्ट लिख दिया तो यार मतलब ठीक होगा, इट्स ओके। बट नो, हर इसमें जिस सादगी में भी जो गहराई है वो बहुत कमाल की है। आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम। ही वाज वेरी क्विक, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बट some great thoughts, great thoughts। नहीं किया जो आपकी कंपोजिशन थी, मैंने वही किया, सारे लिरिक्स उसमें छुपे हुए थे और कुछ भी नहीं था। सच बता रहा हूँ, इसलिए वो इतना जल्दी हो नहीं गया, अदरवाइज। And it is also my first time working with Turaj ji। Thank you। I have the honor to sing your ghazal। सभी ने एक दूसरे के बारे में कहा, बट प्रतिभा the way you sung it, ये कॉम्पोजिशन, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी कंपोज्ड इट, बट जब प्रतिभा ने इसको गाया मैंने सोचा, I mean obviously I knew that she would be able to beautifully sing it, पर जिस आसानी से और जो प्यार से प्रतिभा ने जब माइक पर उसने उसको शुरुआत की गाने की, it felt like एक गाने को एक यही आवाज इनके लिए ही बनाता है। खूबसूरत है, तो जर्नी चलती रहे, बस यही काफी है। मंजिल पे मुझे नहीं पहुंचना है अभी, और शायद कभी नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है एंड आई वांट टू एंजॉय दिस जर्नी टिल आई लिव। ऑल्सो एक चीज़ और है कि जैसे ही सलीम भाई ने सबसे शुरुआत में बोली है कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त के लिए और हम सब के लिए। I want to say something because सूफी स्कोर लंदन से चल रहा है, जैसे मैंने कहा अजय जी, और मैं भी विदेश में पैदा हुई थी। आई थिंक there's 2 kinds of music जो आपके हार्ट को टच करेगा। एक जो आप इबादत में बोलते हो, आप खुदा के लिए कहते हो, और एक है मुझे मेरे हिसाब से गज़ल। इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी वेरी innocent and it has a truth about it जो हर इंसान उस गम से गुजरता है। So I really think what you and Salim ji said that this is a very important genre। ये रूट है हमारे, ये रूट्स हमको स्ट्रांगली जड़े हुए रखेंगे एंड हमारे इमोशंस को एक आउटलेट देंगे। So thank you सूफी स्कोर। I think this is some, मेरे हिसाब से ये दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर। जब भी हम कुछ म्यूज़िक बनाते हैं तो
हमेशा सोचते हैं कि लेट्स ट्राई टू मेक अ गुड सॉन्ग रादर देन मेकिंग अ हिट सॉन्ग. गुड सॉन्ग ऑलवेज बिकम्स अ हिट. हिट में कोशिश करते हैं तो कभी मिस हो जाता है वो. तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला. बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि एक गज़ल पे काम करें एक अच्छी. तो बहुत खुशी हुई जब मेरे प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक. और ज़ाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट. बट ये जो जॉनर है ना वो मैं बहुत इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस गज़ल्स बनाने का. और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सीन सिचुएशंस आते हैं. इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती है ऑनेस्टली. और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी देयर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोज़र में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. सो थैंकफुल फॉर दैट. ऐसी कॉम्पोजिशंस, ऐसा सेटअप, ऐसे गाने आपने कहा बहुत रेयर है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स टुडे, बिकॉज़ गज़ल इज ये मैं नहीं मानता हूँ. ये चीज़ जो है ना, ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. आई मीन फ्रॉम you can see from Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab to Mehdi Hasan to from to Ghulam Ali ji to Jagjit ji. It's a tradition and now beautifully जो ये torch bearers है वो प्रतिभा है, पृथ्वी है, जाजिम है, ये लोग. और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ. बट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट. ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा. इसमें पोइट्री का बड़ा वो है, बहुत बड़ा हिस्सा है. गज़ल मीनिंग मेनली इट्स सेंटर्ड अराउंड वर्ड्स एंड पोइट्री एंड दैट लीड्स टू द क्वेश्चन टू थुराज. नेचुरल लगता है. लिरिक्स है बहुत मीनिंगफुल एंड ऑब्वियसली द टाइटल इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव. सो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती. गज़ल कहाँ नहीं होती. हमने बेचारी को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया है और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कुछ टिपिकल चीज़ है. हर गाने में गज़ल होती है. जिस गाने में ख़याल है उसमें शायरी है, जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है, वो सिंगिंग है, वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है. तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया. ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और गज़ल हमेशा से रही, जैसा सलीम भाई ने कहा है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है. अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं. गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ ख़राब लगेगी. गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है. अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है, सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है. और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूज़िक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं. तो खूबसूरती का नाम गज़ल है. गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है. इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया. और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया. सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे. और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा, क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं. वो हर दौर में रही हैं और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए सदियों से ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो इसका मतलब इसमें दम है. सो वेल सेड. क्या बात है. वेल सेड. डायरेक्टेड वीडियो, इट्स गॉट द एलिमेंट व्हिच इज वेरी नोवेल. और आपने कहा बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए, चैलेंजिंग रहा जब आपने टाइटल और लिरिक्स गाने के जब सुने थे. तो पूरी जर्नी कैसी रही? वेल सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप, मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है, बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोस में. तो इसको मैं कुछ, बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टीलिंग्विस्ट, तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था
but at the same time maintaining the depth of the composition, the words, the gravity of the whole song. I wanted to maintain that and not make some fancy kind of video, you know. So it was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. It control the emotion. कभी कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. True. If you're sad, you know, you do a lot of things today nowadays. It's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस सटल वे में कंट्रोल करके फ्लैट एक्सप्रेशन, फ्लैट फेस रख के उसको प्रोजेक्ट करना आँखों से naturally, that is commendable, and I think she did a fantastic job and made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to honestly the song, the composition, the lyrics, the singing, सेम विद the द performance. स्टूडियो में जिस तरह से प्रतिभा Yeah. ने इसको इतनी आसानी से गाया है. कॉम्पोजिशन इतनी वैसे आसान है ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल आसान नहीं. बट द वे शी सिंग्स इट्स वेरी एफर्टलेस. Yeah. गायकी इतनी मतलब शी इज सो तैयार दैट वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है प्रतिभा. Thank you. Even in the song, as always, कितना challenging रहा गाना फिर feature करना, and the emotions that you have to obviously get them out also, because it's a double responsibility. So First of all, I missed out on 2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji के वो एकदम साथ में डटे रहते हैं. So दीपक जी एंड गौरव जी ने साथ में इसको मिलकर प्रोड्यूस किया. गौरव ने दीपक जी को डेफिनेटली उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, एंड इट वाज डेफिनेटली दीपक जी's आइडिया एंड हिज विजन. Also then there is प्रशांत in this गज़ल, हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. एंड देन एंटायर 7 Heaven स्टूडियो टीम. राज कुड नॉट बी हियर. राज ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. सो आफ्टर also Purbayan ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. जैसे ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इतने आसानी से गाया, it was not so easy for me. लेकिन एक चीज़ ये है कि सलीम भाई आपको इतना फ्री छोड़ देते हैं गाने के वक्त कि वो he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया पहले. ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन, ही मेड मी, आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊंचा लग रहा है, तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट. इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस, लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ और 2 ही म्यूज़िकल्स में एक काम किया आज तक, एक मुग़ल आज़म और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग. सूफी स्कोर का गाना जो लॉन्च हुआ है, आप आए हैं उसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर, व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर टू मैडम. सलीम भाई मेरे सलीम सुलेमान जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और इनके हर इवेंट, फिल्म और सीरियल और अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ, टीवी शो का भी हिस्सा हूँ और मैडम का भी बहुत फिल्मों के गाने के होर्डिंग्स मैंने लगाए हैं
और बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा इन्होंने एल्बम, इनके सब मैंने प्रोमो देखे और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा इनका Thank you. दोनों जन का नेचर है, इसलिए मेरे को आज बहुत अर्जेंट काम था, छोड़ के मैं आज आया।